हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल डायनामिक सक्सेस पॉइंट में। तो विभाज्यता के नियम वाला सीरीज हमारा चल रहा है। इसमें आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में देखा 2, 4, 8, ठीक है। तो ये पार्ट 3 है। इसमें हम आपको 5, 25 और 125 के विभाज्यता के नियम बताएंगे और एक पैटर्न के अनुसार बताएंगे। आपको नियम रटने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस छोटा सा पैटर्न ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले 5 के विभाज्यता को नियम को देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कि पहले से जानते हैं और बहुत आसान है। 5 का विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 से पूरा भाग लगेगा, ठीक है यार। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 से पूरा भाग लगेगा। बहुत आसान है। केवल इकाई अंक पे यदि कोई संख्या है, उसके इकाई अंक पे 0 या 5 हो तो उसमें 5 से भाग लगेगा, ठीक है ना। यानी कि इकाई अंक पे 0 या 5 रहेगा तो आपको बता देना है कि उसमें 5 से भाग लगेगा, ठीक है। इकाई अंक स्थान पे 0 या 5 रहेगा तो 5 से लगेगा भाग। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि यही इसका इकाई स्थान पे क्या है 6, तो होना क्या चाहिए 0 या 5, तभी 5 से लगेगा भाग। 6 है तो 5 से नहीं लगेगा भाग, लेकिन इस पर हम एक 0 दे दें ऐसे करके। अब जो है कि इसमें 5 से लगेगा पूरा भाग, ठीक है, क्योंकि एक स्थान पे 0 आ गया। सेम उसी प्रकार से इसको देख लेते हैं कि इकाई स्थान पे 0 या 5 होना चाहिए तो 5 से लगता है पूरा भाग। इस संख्या के इकाई स्थान पे 5 है, इसका मतलब है कि 5 से लगेगा भाग, ठीक। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये तो सभी को पता है। पहले हम नियम को लिखा देते हैं, उसके बाद पैटर्न बताएंगे। उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। वो यदि उसको सीख लेते हैं तो आपको नियम रटने का ज़रूरत नहीं है। तो पहले नियम देख लेते हैं। वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आइए अब 25 का देखते हैं विभाज्यता का नियम। देखते हैं 25 के विभाज्यता का नियम क्या है, ठीक है। कि यदि किसी संख्या का आखिरी 2 अंक 25 से विभाजित हो तो उस संख्या में 25 से पूरा भाग लगेगा एकदम। कि यदि किसी संख्या का आखिरी 2 अंक 25 से विभाजित हो तो उस संख्या में 25 से पूरा भाग लगेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 275, ठीक है। तो वो बोला कि 275 में 25 से पूरा भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो आप बस आपको आखिरी का 2 अंक देखना है। आखिरी का 2 अंक में यदि 25 से भाग लग जाता है तो पूरा संख्या में 25 से भाग लगेगा। तो इसमें लगता है 25 या 75, मतलब आखिरी का जो 2 अंक है इसमें लगता है 25 से भाग। इसका मतलब पूरा संख्या में 25 से भाग लगेगा। इज इट क्लियर? यस, क्लियर। यही संख्या है, ये संख्या है। बोला ये संख्या में बताओ कि 25 से लगता है कि नहीं पूरा भाग। तो आखिरी का 2 अंक देखना है, उसमें हम 25 से भाग देंगे। यदि लगेगा भाग तो संख्या में लगेगा भाग, यदि नहीं लगता है भाग तो नहीं लगेगा। देख लीजिए 62 में 25 से लगता है पूरा भाग, नहीं लगता है भाग। तो इसका मतलब है कि पूरा संख्या में 25 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे करके है। बोला इसमें 25 से लगता है भाग। आखिरी का 2 अंक देखेंगे, 50 में लगता है 25 से भाग, यस लगता है। तो इस पूरा संख्या में 25 से पूरा लगेगा भाग, ठीक है। तो ये था नियम। इसके पैटर्न जानेंगे। पहले हम नियम दिखा देते हैं, उसके बाद पैटर्न जानेंगे। चलिए 125 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। 125 के विभाज्यता के नियम क्या है? 125 के विभाज्यता के नियम कि यदि किसी संख्या के आखिरी 3 अंक में
125 से भाग लगता है तो उस संख्या में 125 से पूरा भाग लगेगा। आखिरी 3 अंक देखना है, यदि उस आखिरी 3 अंक में 125 से लग जाता है पूरा भाग तो पूरी संख्या में 125 से भाग लगेगा। क्लियर? चलिए, जैसे कि यही इसमें बोला कि 125 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा पूरा भाग, तो आखिरी का 3 अंक चेक करेंगे, डायरेक्ट कह देंगे कि भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो आखिरी का 3 अंक 256 में 125 से लगेगा भाग? बिल्कुल नहीं लगेगा भाग। तो आखिरी 3 अंक देखने का भी ज़रूरत नहीं था कि यहाँ 125 का प्रारंभ कतनों पढ़ लीजिए, या तो एक अंक पे 0 होगा या तो 5 होगा, 6 तो हो ही नहीं सकता है। तो 3 अंक चेक करने का क्या ज़रूरत है, केवल लास्ट अंक मतलब कि 6 अंक तो हो ही नहीं सकता है। तो 125 से भाग लगने का कोई बात ही नहीं है, ठीक ना? फिर भी दिमाग लगाना है थोड़ा, ठीक है? यही संख्या है, इसी संख्या में बोला गया कि बताइए कि 125 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो आखिरी का 3 अंक चेक करना है हमको। आखिरी का 3 अंक 250 बना, ये 250 में यानी कि 250 में 125 से लगता है भाग। यस, 2 बार में लगता है भाग, तो इसका मतलब है कि पूरा संख्या में 2 से लगेगा भाग। तो ये था नियम। और इसमें 25 में भी कुछ कहना भूल गए थे हम कि यदि 25 में हम क्या बोलने का, आखिरी 2 अंक में अगर 25 से लगता है भाग तो 25 से पूरा भाग लगेगा। यदि दोनों अंक 0 हो जाए तब भी 25 से पूरा भाग लगेगा, ठीक है? सेम उसी प्रकार से 125 में भी क्या देखें कि 3 अंक हमको चेक करना था। 3 अंक में अगर 125 से पूरा भाग लगता है तो 125 से उस संख्या में लगेगा भाग। यदि तीनों अंक, आखिरी का 3 अंक 0 हो जाए, यदि आखिरी का 3 अंक 0 हो जाए तब भी 125 से पूरा भाग लगेगा। जैसे कि यही, ठीक ना? इसमें 125 से पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? देख रहे हैं आखिरी तीनों अंक क्या है, 0 है, 0 है, तो इसका मतलब है कि इसमें 125 से पूरा भाग लगेगा, ठीक है? तो नोट में आप लिख सकते हैं कि नोट, यदि आखिरी का 3 अंक 0 हो तो 125 से भाग लगेगा, ठीक? उसी प्रकार से 25 में भी नोट में लिख सकते हैं आपकी, यदि आखिरी का 2 अंक 0 हो तो उसमें 25 से पूरा भाग लगेगा, ठीक है? ये था नियम। अब पैटर्न सीखिए, एकदम पैटर्न, जो कि वही इम्पोर्टेंट है। तो पैटर्न अगर आपको पकड़ में आ जाए तो गणित बहुत आसान लगने लगता है। चलिए पैटर्न देखते हैं। अभी तो नियम आपने देखा 5, 25, 125 का, आप पैटर्न देखिए। 5 हम बोले कि 5 तो 5 आया। बोले कि 5 से चेक करना है कि भाग किसी संख्या में लगता है कि नहीं लगता है। तो क्या करना है, इकाई अंक देखते हैं हम, इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, इकाई अंक पे होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए। इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0 या 5, तब जाकर के 5 से लगेगा भाग। चलिए इसी पे पावर हम दे देते हैं 2, तो हो गया 25, ठीक ना? पावर दे दिए 2 तो 25 हो गया। 2 वाला में भी देखे थे हम पैटर्न कैसे चलता है। 5 वाला में भी सेम वैसा ही पैटर्न चलता है कि 5 पर पावर हम 2 दे दिए थे, 25 हुआ। यानी कि 25 से किसी संख्या में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके लिए हमको आखिरी 2 अंक चेक करना होगा, ठीक है? जितना घात उतना आखिरी 2 अंक चेक करेंगे हम। 2 में भी देखें, पार्ट 1 पार्ट 2 में देखें, ठीक है? 5 में भी वैसा ही पैटर्न चलता है, ठीक है ना? आप गौर किए कि हम पार्ट 1 में 2 और 4 लाएँ, पार्ट 2 में 8 लाएँ, फिर 5, 25, 125 ला रहे हैं। 3 को छोड़ दिए हैं, 6 को छोड़ दिए हैं, 9 को छोड़े हैं, तो वो सब भी आएगा। वो सब अलग अलग पैटर्न है। तो हम पैटर्न आपको सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है? 2 और 5 वाला जो है एक पैटर्न पे था, इसीलिए इसको हम क्रम से लिए हैं। तो देखें कि इस पे हम
पावर 2 दे दिए तो 25 बन गया। यानी कि 25 से किसी संख्या में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा उसको बताने के लिए हमको 2 अंक लास्ट से लेना होगा, ठीक है। क्योंकि घात 2 है, 5 का घात 2 है तो हमको 2 अंक लेना होगा। 5 के लिए हमको 1 अंक लेना होता था, इसका हम घात कर दिए तो 25 बना, तो 25 के लिए हमको 2 अंक लेना पड़ेगा। तो 2 अंक लेना पड़ेगा तो मतलब इधर भी हम करेंगे इसको, ठीक है। तो या तो दोनों अंक पे होना चाहिए 0 या तो 25 होना चाहिए, यानी 25 का कोई गुणज होना चाहिए। 25 का गुणज मतलब 25 का मल्टीपल होना चाहिए, 25 का पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यदि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक पे स्थित संख्या 25 से विभाजित होता है तो उस पूरी संख्या में 25 से भाग लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार 5 पे हम पावर दे दिए 3 तो बना 125। तो 125 के लिए हमको 3 अंक चेक करना पड़ेगा लास्ट से, ठीक। 125 के लिए हमको लास्ट से 3 अंक चेक करना पड़ेगा। और 3 अंक पे हम क्या देखेंगे, या तो तीनों 0 हो जाए, ठीक ना, 3 को 0 होगा, तीनों 0 हो जाए, या क्यूब करेंगे तो 25 25 125 यानी 125 का कोई गुणज होना चाहिए, ठीक ना। आखिरी का 3 अंक 125 का गुणज होना चाहिए, मतलब आखिरी का जो 3 अंक है उसमें 125 से पूरा भाग लगना चाहिए, तब जाकर के उस पूरी संख्या में 125 से लगेगा पूरा भाग। ओके, क्लियर है बात। तो ये पैटर्न चल रहा था। 5 के लिए हम एक अंक देखेंगे, इकाई स्थान, ठीक ना। इकाई स्थान पे 0 या 5 रहेगा तो पूरा भाग लगेगा। 5 का स्क्वायर कर दिए तो 25, तो 25 के लिए हमको 2 अंक चेक करना पड़ेगा। तो 2 अंक चेक करेंगे, आखिरी से 2 अंक, तो क्या देखेंगे हम, यदि वो आखिरी 2 अंक पे 0 हो जाए या आखिरी 2 अंक 25 का कोई गुणज हो, यानी 25 से भाग लगे आखिरी का 2 अंक में, तो उस पूरी संख्या में 25 से लगेगा भाग, ठीक है। सेम उसी प्रकार से 5 का क्यों किए तो 125 आ जाए, नहीं किसी संख्या में 125 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा उसको चेक करने के लिए हमको आखिरी से 3 अंक लेना होगा, आखिरी के 3 अंक को चेक करना होगा। यदि आखिरी के 3 अंक पे 0 हो जाए या 125 का गुणज मतलब आखिरी का 3 अंक 125 से विभाजित हो जाए तो उस पूरी संख्या में 125 से पूरा भाग लगेगा। उम्मीद है ये आपको पैटर्न समझ में आया है, ठीक ना। चलिए अब एक्सरसाइज करवाते हैं, आपको बताना है, हम पूछेंगे और आपको जवाब देना है तुरंत। ओके, चलिए इसमें बताना है 5 से लगेगा भाग, 5 से लगेगा भाग, नहीं लगेगा भाग। 5 से क्यों नहीं लगेगा भाग, क्योंकि इकाई स्थान पे 0 या 5 देखना है हमको। इकाई स्थान पे ना तो 0 है ना तो 5 है, दैट मीन्स 5 से नहीं लगेगा भाग। 5 से नहीं लगेगा भाग तो 25 से तो सवाल ही नहीं है, 125 से सवाल ही नहीं है, क्योंकि 5 से 25 आया है और उसके बाद 125 आया है, ठीक है। जिसमें 5 से नहीं लगेगा भाग तो 25 का कैसे लगेगा भाग, ठीक है। इसमें नहीं लगेगा चलिए इसमें देखिए, इसमें 5 से लगेगा भाग, यस लगेगा 5 से भाग, क्योंकि इकाई स्थान पे 5 है तो 5 से लगेगा भाग, ठीक है। बोले 25 से लगेगा भाग, 25 से भाग लगेगा, यस 25 से भाग लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे 25 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा उसको चेक करने के लिए हमको लास्ट 2 अंक देखना है। उसमें यदि 25 से भाग लगता है तो 25 से लगेगा पूरा संख्या में भाग। तो हम लास्ट 2 अंक देखें तो 25 बना, 25 में 25 से लगता है भाग, इसका मतलब है कि पूरा संख्या में 25 से लगेगा भाग। 125 से लगेगा भाग, यस 125 से लगेगा भाग, क्यों, क्योंकि 3 अंक को मिलाने पर 125 बनता है और 125 में 125 से भाग लगता है तो पूरा संख्या में 125 से भी भाग लगेगा। 5 से 20 में लग गया भाग, 25 से 20 में लग गया भाग और 125 से 20 में लग गया भाग। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, यही ले लीजिए, ठीक है। इसमें बोले 25 से लगता है भाग, 25 से लगता है भाग, नहीं लगता है 25 से भाग। 2 को 25 के लिए चेक करेंगे, 30 बना, 30 में 25 से नहीं लगता भाग तो पूरा संख्या में नहीं लगेगा भाग, 25 से नहीं लगा भाग। 5 से यस 5 से लगेगा भाग, कैसे, इकाई स्थान पे 0 है, इकाई स्थान पे 0 है तो 5 से लगेगा भाग। 125 से हमको 3 गो अंक देखना पड़ेगा, 630 बन गया, 630
125 के पढ़ा में नहीं आता है, तो 125 से भी इसमें भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम 5, 25, 125 जाने। तो उम्मीद है आपको पसंद आया है ये वीडियो, ज़रूर आया होगा पसंद, गारंटी देते हैं कि पसंद आए क्या है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, उनको भी सिखाइए कि हम कैसे सीख रहे हैं, ऐसे सीखना चाहिए। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए हमारे साथ।